आज का हमारा प्रश्न है, यदि x चित्तों की संख्या व पट्टों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है जबकि एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के संभावित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ से x हमें चित्तों की संख्या और पट्टों की संख्या दी गई है कि अंतर को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यहाँ से x के जो संभावित मान आएंगे वह हम प्राप्त करेंगे। x हमें दिए गए चित्त व पट्टों की संख्या का अंतर, तो मुख्य अवधारणा रहेगी x बराबर हम लिखेंगे अंतर चित्त व पट में। अंतर चित्त तो हम h से प्रदर्शित करेंगे, h हेड से, h व t का अंतर, यह तो हमारे पास h अंतर h व t का। तो यदि हम यहाँ से देखें प्रथम स्थिति तो x के लिए हम यह रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक स्थिति तो यह हो सकती है हमारे पास 6 चित्त आ जाए और 6 चित्त आएंगे, उस स्थिति में 0 पट आएंगे अर्थात 0 टेल आएंगे। तो इस स्थिति में x का मान 6 - 0 अर्थात 6 हो गया। दूसरी स्थिति हो सकती है हमारे पास 5 हेड आ जाए। यदि 5 हेड या 5 चित्त आएंगे उस स्थिति में 1 पट आएगा। दोनों का जो अंतर होगा x बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 5 - 1 बराबर 4। तीसरी स्थिति होगी हमारे पास 4 हेड आ जाए और 2 टेल आ जाए, तो 4 - 2 का जो अंतर आएगा वह हमारे पास यहाँ से 2 के बराबर आएगा। चौथी स्थिति होगी हमारे पास 3 हेड आ जाए तो 3 ही टेल होंगे। उस स्थिति में 3 हेड व 3 चित्त व 3 पट का जो अंतर आ रहा है वह 0 आ रहा है। अब यदि हम अगली स्थिति देखें, यहाँ से हमारे पास यदि यहाँ से 2 हेड आ जाए और 2 हेड आएंगे तो 4 टेल आएंगे, तो इनका अंतर x बराबर आएगा हमारे पास 2। ठीक इसी प्रकार एक स्थिति हमारे पास बन सकती है जब हमारे पास यहाँ से 3 हेड आए, 3 हेड तो हो गया, 1 हेड आ जाए, 1 हेड आए, यदि 1 हेड आएगा उस स्थिति में 5 टेल आएंगे, 1 चित्त व 5 पट, अंतर आएगा 4 के बराबर। और एक स्थिति और बनेगी जिसमें हमारे पास हम यह लिख सकते हैं 6 के 6 ही पट आ जाए तो 0 हमारे पास हेड आएंगे, 0 चित्त आएंगे, उस स्थिति का अंतर हमारे पास 6 आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें x के मान हमारे पास यह आ गए और यही स्थितियां बन रही है, तो यहाँ से x के मान के लिए हमें संभावित मान देखने हैं। तो यहाँ से x के संभावित मान बराबर हमारे पास क्या आएंगे, x के संभावित मान बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं 0, 2, 4, 6, यह आ जाएंगे हमारे पास x के संभावित मान जो हमें ज्ञात करने थे। आशा है समझ आया। धन्यवाद।